में जल्दी काहे देर कर रहे हैं, इसको तेजी से करना चाहिए, 2 हिस्सा में बांटना चाहिए। लेकिन उस समय नहीं किए। लेकिन 15 में जिनको जिम्मेवारी दिए थे वो मेरी बात को तुरंत मान लिए ललन बाबू, और उसके बाद जो है 16 में ही इस काम को पूरा का पूरा शुरू कर दिया गया 2 हिस्सा में बांटने का, और अब सब काम कर रहे हैं। अब उसके चलते तो कभी तो देखिए कि बाढ़ वगैरह आ रहा है तो उसको देखने का काम तो है ही, लेकिन इसके अलावे जो सिंचाई की व्यवस्था कम होती थी अब उस स्थिति में सुधार आया है। अब सिंचाई की व्यवस्था हो रही है और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी जो भी काम होता है फ्लड के लिए वो भी काम कर रहे हैं। अभी तो देख लीजिए कि क्या स्थिति थी, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई, तो एक एक चीज पर सब लोग ध्यान दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि हम तो इस स्थिति में जो 4 महीना का समय रहता है, जिस समय वर्षापात होता है, कहीं ज्यादा हुआ कहीं नहीं हुआ, तो 4 महीना हम और चीज नहीं, इसी पर मेरा ध्यान रहता है कि कहां पर दिक्कत है वहां इसको आगे करिए। हर बार, इस बार भी सब जगह घूम घूम करके इन लोगों को बताए हैं। कौन साल है जिस दिन नहीं बताते हैं इस काम को करिए, तो कुछ करते रहते हैं और उसके बाद भी जाकर के देखते हैं कि पिछला बार कहे थे तो कुछ काम आगे बढ़ा है कि नहीं, जरा आपको दिखा दीजिए। ये भी हम देखते हैं। तो ये सब तो अब कर रहे हैं ये लोग, अब तेजी से काम करना है। सब जगह समझ रहे हैं कि कितने लोग निर्भर हैं भाई खेती पर। आप समझ लीजिए हम लोगों की आबादी का 3/4 हिस्सा उस पर निर्भर है। तो हम लोग अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, सबको सिंचाई नहीं है, सब कुछ कर देंगे। और इस बार तो हमने ऐलान कर दिया है कि हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध हम लोग करेंगे, ये कर दिया है। तो इस बार तो अगले 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था हम लोग को करनी है, ताकि किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, सब ठीक ढंग से सिंचाई करें। जो सुखाड़ की स्थिति होती है, हर तरह की स्थिति होती है, उन सब चीजों को देखते हुए अभी तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया। पूरे के पूरे उत्तर बिहार में जो समस्या होनी पड़ती है वो तो नेपाल में तो अब जितना कहा गया है, कितना बार इसके लिए बात हुआ और कितनी बार किया गया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी हम लोग केंद्र में मंत्री थे, उस समय करवाए और भेजा गया, लेकिन अब तक वहां काम नहीं होता। जब भी नेपाल के लोग आते हैं हम सब बार उनसे यही रिक्वेस्ट करते रहे, पहले भी जब गए हैं तब, और जब कभी यहां आते हैं तब। क्या उनके चीफ मिनिस्टर तक नहीं आए हैं यहां पटना? हमने सबको कहा कि भाई अरे जब तेजी से काम करवाइए, लेकिन अभी पूरा तेजी से काम हो नहीं रहा, तो उसके चलते तो बहुत कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए बाकी सब जो काम हम लोग को करना है वो तो पूरा कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग जितना कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान कर दिया। तो एक एक चीज के लिए उन सब चीजों को भी करना है, ताकि इस मामले में हो। और जो दक्षिण बिहार है उसमें भी जो बाकी जितनी समस्याएं हैं सबका करना, और ताकि हमेशा पानी रहे और पानी का संकट नहीं रहे, बल्कि पानी की उपयोगिता हो और पानी का फायदा हो। तो ये सब काम तो करना है, और उसके लिए आप सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। मुझे खुशी है लगाया है कि आप समझिए कि 2022 तक में, मतलब जो हम लोग कोशिश किया, और पहले तो बेचारे विजय कुमार चौधरी जी भी थे तो उस समय भी सब करवाए, तो कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि लगभग 4,39,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता, बहुत जगह पर पहले से सिंचाई क्षमता, लेकिन इतना में किया गया। लेकिन कुछ बार जब सिंचाई की क्षमता हो जाती है उसका ठीक से मेंटेनेंस नहीं होता है, तो हमने तो कहा कि हर हालत में मेंटेनेंस करना है। तो जो 17,67,000 हेक्टेयर क्षेत्र में राशित सिंचाई क्षमता था उसको पुनर्स्थापित किया गया। तो ये सब काम में तो लगाए हुए। तो भाई आप लोग रहिएगा, के इंजीनियरिंग समुदाय के लोग रहेंगे, और वही लोग न मिल करके सारा का सारा काम करते रहेंगे, और तब न लोगों को ये फायदा होगा। तो ये सब काम किया जा रहा है, ये खुशी की बात है। और अभी पिछले 5 साल में जो हमने देखा, तो एक बात आपको बता देना जरूरी है यहाँ पर कि 55 सिंचाई योजनाओं को पूरा करके लोकार्पित भी किया गया। कई जगह हमको ले जाते हैं, देखते हैं
जगह हो गया, लेकिन हमने कहा कि इसको बहुत तेजी से काम करिए। यानी 1,84,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा भी तो उपलब्ध करा दी है, लेकिन हमने कहा कोई जगह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो आगे अभी जो चीज की चर्चा कर दी कि हम लोगों ने तो लक्ष्य कर दिया है कि हर खेत तक सिंचाई, तो हर खेत तक सिंचाई होगा और उसके लिए 4 विभाग को जिम्मा दिया गया है। जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग। और इसके लिए पूरा का पूरा सर्वेक्षण करवाया गया है और सभी विभाग को ये जिम्मा दिया गया है और उसमें बहुत जल्दी ये पूरा का पूरा काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हर खेत तक जो हमने आपको कहा कि अगले 4 साल के अंदर इस काम को पूरा कर देना है, तो कोई मामूली बात होगी? आप सोच लीजिए, हम लोग तो गरीब राज्य, और अभी तो उप मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता तब तक तो हम बिल्कुल खत्म हो जाते, हम गरीब नहीं रहते। लेकिन वो सब तो देते नहीं है, देंगे भी नहीं, तो हम लोग तो अपनी तरफ से ही सारा काम कर रहे हैं। और इतना काम करते करते लोगों की आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आया है और आगे और ज्यादा बढ़ाना है हम लोगों को, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है और उसमें जो काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है मुझे खुशी है। और बाकी जितना इनका प्रोजेक्ट, इन सब प्रोजेक्ट के बारे में बार बार हम लोग मीटिंग करते रहते हैं और इनको हम बराबर कहते रहते हैं कि सभी जगह पर ये पूरा का पूरा काम कर दीजिए। और एक चीज और है, आप जानते हैं कि पूरे बिहार में चौर क्षेत्र है कई जगहों पर, अब वहां पर कुछ होता ही नहीं था, तो हम तो घूम घूम करके और कई साल से घूमे। काहे भाई विजय बाबू, कहना चाहिए था ना आपको कि आपके साथ चौर क्षेत्र नहीं गए थे देखने के लिए, तो बोलना नहीं चाहिए था। तो चौर क्षेत्र का भी जो काम करने के लिए उसको सब करके अब करवा रहे हैं। जहां जहां चौर क्षेत्र उसको एक हिस्सा को गड्ढा कर दीजिए और उसमें मछली पालन हो, मखाना का उत्पादन ये हो, और दूसरी तरफ आप समझ लीजिए कि उसका नीचे से निकाल करके ऊपर लगा दीजिए, तो वहां पर तो आप सब लोगों को ये करना पड़ेगा, बहुत अच्छा होगा। तो मिट्टी का उपयोग ऊपर में कर दीजिएगा, तो सब चीजों का उसमें औषधीय पौधों का, सब्जियों का, इसकी भी खेती होगी। कुछ जगहों पर काम शुरू कराया है, तो देखिए आप लोग सब काम करने वाले हैं, तो जरा जा करके देख लीजिएगा कि कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसीलिए हम तो इनसे ही करेंगे कि चौर क्षेत्र के विकास का भी जरा काम कर दीजिए, उससे आपका इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों की आमदनी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, इसलिए बहुत फायदा होगा। और कहीं बाहर से कुछ हम लोगों को नहीं मंगवाना पड़ेगा, बल्कि हम ही लोग बिहार के बाहर भेजेंगे, सब कुछ बाहर भेज सकते। तो ये सब काम होगा और बाकी जितना भी जिस काम में आप लोग लगे हुए हैं उन सब चीजों में तेजी से और ज्यादा काम कर दीजिएगा, तो बहुत फायदा होगा। अब आप लोगों को काम मिल गया, अभी हमारे तो सभी साथियों ने आपको बता दिया है कि हम लोग तो कोई काम नहीं न छोड़ रहे हैं, एक एक काम करवा रहे हैं भाई। तो हर जगह के विकास के लिए तो करना ही है हम लोगों का काम, और जहां कहीं भी लोगों की इच्छा है उसको पूरा करने का भी काम करें। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को आज जो काम दिया जा रहा है तो पूरी उम्मीद है, अभी हाथ उठा करके आप लोग कहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप पूरा ईमानदारी के साथ और पूरी मजबूती के साथ काम कीजिएगा। और पूरा विभाग भी लगा हुआ है, हम तो इनसे यही कहेंगे, आप बीच बीच में इनसे कई बार बतियाते रहते हैं, बराबर बात करते रहते हैं कितना हुआ कि नहीं हुआ, और कहा नहीं जा करके हम देख लेते हैं। पूछ लीजिए इनको और उनको, तो बता न देना चाहिए जी कि फला जगह हम गए और देखा, इसको इस तरह से सुधार कर दीजिएगा तो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो उसी तरह से जब कर देते हैं तो इनको दिखने लगता है कि कितना फायदा हो गया। तो इसी तरह से हम लोग चाहते हैं बिहार का पूरा विकास हो, और बिहार तो सबसे पौराणिक स्थल है जी, सबसे पुराना स्थल है, अभी तक लोगों को मालूम कहां है। जो लोग आजकल ऊपर हैं अब वो कहां के हैं वो अलग बात है, ये है सबसे पौराणिक स्थल और यहां पर से ही राज होता था पूरे में। लेकिन अगर यहां का भी विकास होगा तो फिर यही
सब जगह पर ऐसा सलाह देता रहेगा, अपने काम के जरिए लोगों को और प्रेरित करेगा। तो इसलिए सब लोग मिलकर के चिंता नहीं करना है, हम लोगों को मिलकर के काम करना है और ईमानदारी से काम करना है और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। कुछ लोग तो खाली झगड़े ना करना चाहता है। आजकल तो झंझट शुरू किया ना कि हिंदू मुस्लिम का कुछ ऐसा कर दो ताकि कुछ होते रहे। ये सब कभी नहीं होने देना है। न कोई जात के बीच में झंझट, न कोई अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, उसके बीच में झंझट नहीं होना चाहिए। सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान करना चाहिए, लेकिन सबको मिलकर के सबके विकास का काम करना चाहिए। और हम लोग पढ़ाने से लेकर के नौकरी तक में किसी की उपेक्षा नहीं। और आप जान रहे हैं कि कितना ज्यादा महिलाओं का विकास हो रहा है हर प्रकार से। यहां पर तो कुछ महिलाओं को देख रहे हैं, अभी तक और ज्यादा आप आगे बढ़ाइएगा तब तो हम रिजर्व न कर दिए जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हम तमाम मृत्यु पत्र भेंट करें, जोरदार ताली। अब हम बुलाएंगे श्री विजय कुमार कनीय अभियंता असैनिक। और अब